हेलो एवरीवन। आज हम जा रहे हैं असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो दिल्ली में लोकेटेड है। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ अरावली रेंज और वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है दैट्स वेरी हाई और ये लेपर्ड का एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक माना जाता है। तो आज हम स्टूडेंट्स को लेके जा रहे हैं and I'm pretty excited. So चलिए मेरे साथ देखते हैं आज क्या होता है। पहुंच गए हैं असोला भाटी। ये मेन गेट है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सुंदर एक पार्किंग लॉट जहाँ पे आप अपने गाड़ी आराम से रख सकते हैं। बाईसाइकिल स्टैंड भी है, तो बाईसाइकिल स्टैंड से आप हायर कर सकते हैं साइकिल्स फॉर राइड। ट्रैक्स भी अवेलेबल है। तो पहुँचने की थोड़ी देर बाद ही शुरू हो गया हमारा जो सेशन है, प्रोग्राम है। एंड आज का ये प्रोग्राम वाज हेडेड बाय गीता फ्रॉम BNHS। फेरोमोन्स टाइप के, तो इसलिए ये अलग अलग प्लांट्स लेते हैं। तो आम का हम यमुना बेल्ट पे लगा सकते हैं। तो यमुना साइड है ना दिल्ली का, वहाँ लगा सकते हैं कि वहाँ पे यमुना है तो वहाँ पे है, वहाँ का सॉइल अलग है। बटरफ्लाई में क्या होता है, वो होस्ट प्लांट्स होते हैं जिसके बटरफ्लाई अंडे देती है। ठीक है, बटरफ्लाई में कोई पेरेंटल केयर नहीं होता। जैसे तो उसके बाद हमने विजिट किया पॉली हाउस एंड देन ग्रीन हाउस। देखिए पलाश का सैपलिंग है। शुरू हुई हमारी नर्सरी विजिट। दिल्ली में से 5 मिलती है। ब्रश फ्रूटेड फैमिली आपने देख ली। वाइट एंड येलो एक फैमिली होती है, क्योंकि अभी नाम स्पीसीज के नाम आपको मुश्किल होगा थोड़ा। फैमिली वाइज बता सकते हैं। तो वाइट और येलो वाइट एंड येलो फैमिली। काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन था। फिर हम लोग बढ़ चले फॉर ए ट्रैकिंग इनसाइड द फॉरेस्ट। असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है साउथ दिल्ली रिज ऑफ अरावली रेंज में। तो इसकी बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई है और ये कवर करता है अराउंड 32.7 मतलब अराउंड 33 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो इसका एरिया बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें। हम लोगों ने तो छोटे छोटे एंड टर्माइट वास्प से शुरू करके शंखपुष्पी, वज्रतंती, पीकॉक्स, ईगल्स, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किए। सो ऑन द वे हमें नीलगाय की ड्रॉपिंग्स मिली और एनिमल ड्रॉपिंग्स के साथ जो सीड डिस्पर्सल का रिलेशनशिप है इट वाज एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट। तो असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये एक्चुअली काम करता है एज नॉर्दर्न लेपर्ड कॉरिडोर। मतलब लेपर्ड जो है उनका मूवमेंट यहाँ पे कंटिन्यूअस होता रहता है एंड इट इज़ कनेक्टेड टू शरीशका एंड नो इन फरीदाबाद। तो ये सारी चीज़ें इसको बहुत यूनिक बनाती हैं। वाटर बॉडी के पास जाते हैं, उसमें अपने विंग्स को सोक करते हैं पानी में एंड तो पानी भर के लेके आते हैं अपने विंग्स को और टू गिव द ह्यूमिडिटी टू देयर चिक्स। ऐसे पैरेट की ब्रीड भी करती है जो वो कुछ मट्टी खाती है। हाँ वहाँ पे ये सो फाइनली आफ्टर लॉन्ग वॉक वी रीच टू ए वाटर बॉडी जो मानसून में पूरा भरा पूरा रहता है, अभी ड्राइड अप है। जो हमने साइकिल ट्रैक छोड़ा था हम बिल्कुल एल गए ऐसे ही वापस आगे ये नील झील को जाता है। नहीं नील झील उल्टी है। हमने ऑफिस अगर सीधे जाएंगे यहाँ से तो ऑफिस आ जाएगा। सन से वो डायरेक्शन लेते हैं। रात में कैसे है, रात में डायरेक्शन के लिए समझ नहीं।
असोला भाटी से 193 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स अब तक रिपोर्ट हुए हैं। असोला घाटी से अराउंड 80 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज भी रिपोर्ट हुए हैं। तो हमने बहुत सारे कॉमन प्लांट के वाइल्ड वेराइटीज़ को एक्सपीरियंस किया और समझने की कोशिश की। ये वाइल्ड वेराइटी ऑफ एग प्लांट है। सो ऑन द वे हमने टर्माइट्स के जो माउंट्स होते हैं ना, उनको देखा, उनको समझने की कोशिश की। नीचे है ना वो बहुत डीप में जाके मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे हैं जहाँ पे ऊपर से ये लोग कुछ डाल देते हैं, मेटल डाल देते हैं उनका एंड का वो चेक करने के लिए कि कैसा है। अब वो तो सजाते भी क्वीन होती है। नहीं, वो एक होता है कि हाँ। मेटल पोर कर देते हैं, फिर इसको डिस्ट्रॉय करके मेटल निकाल के डिस्प्ले पे रख देते हैं। हाँ, कि वो उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, कंस्ट्रक्शन को स्टडी करने के लिए। कंस्ट्रक्शन को किस टाइप का बनाते हैं। एंड्स का होता है, टर्माइट्स का होता है, ये लोग ऐसे ही बनाते हैं। रेप्टाइल्स में भी तो टर्माइट्स के साथ जो स्नेक्स का रिलेशनशिप है उसको भी हमने समझने की कोशिश की। जंगल में चलते चलते आप नेचर को एक नए सिरे से डिस्कवर करते हैं। सारी किताबी नॉलेज जो है वो आपके सामने एकदम रियल एग्जांपल बन के खड़ी हो जाती है। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ फील्ड विजिट्स। तो बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे और उनके साथ साथ मैं भी बहुत खुश हो जा रही थी। नीचे वो स्ट्रीम है ना, आखिरी वाले पॉइंट में जाएंगे। ये डस्टबिन है। तो फिर चलते चलते अचानक से हमें एक बहुत ही प्यारा सा एक स्प्रिंग दिखा, जहाँ पे बहुत एक आर्टिफिशियल पाइप के ज़रिए प्लांट्स को पानी देने का कुछ अरेंजमेंट किया गया था। एक नेचुरल हैबिटेट जैसा लुक दिया गया था। वहाँ से हमने शुरू की। सो अराउंड 3 आवर्स हम लोगों ने ट्रैकिंग की। हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया टुगेदर, और फिर लौटने का टाइम हो आया। तो आफ्टर लॉन्ग ट्रैक सब थक गए थे, तो सब थोड़ा रुके, खाना वाना खाया, थोड़ा पानी वानी पिया, एंड देन इट वाज द टाइम टू कम बैक। सो दैट वाज आवर ट्रिप टू असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गीता जो BNHS की हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों के साथ कोऑपरेट किया, इलाबोरेट किया ईच एंड एवरीथिंग, एंड दैट वाज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं एंड वी आर कमिंग बैक। तो आपको कैसा लगा असोला भाटी का ये जो ब्लॉग है बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ पॉसिबल डू पे विजिट टू असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।